सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। अभी हम लोग साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों का लगातार आया हुआ प्रश्न, संभावित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं। आप इस सीरीज को देखते जाएं। मैं समझता हूं कि साइंस का तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? चूंकि हम उसका विश्लेषण भी करते चल रहे हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का जीव है और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया का दवा कुनैन है, जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में होता है। क्रायोजेनिक इंजन काफी कम तापमान पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम को किसमें रखकर संग्रह किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखकर किया जाता है। फिर आगे है, चट्टानों की कठोरता को मापने वाला स्केल क्या है? तो चट्टानों की कठोरता को जिस स्केल से मापते हैं उसे मोह स्केल कहते हैं। जैसे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दो स्केल है, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। उसी तरह से चट्टानों की कठोरता को मापने वाला स्केल मोह स्केल है। फिर उसके बाद जो है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, उसमें क्या गुण होता है भारी जल में? जैसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है। साबुन के साथ जल को धोने पर उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। अगला है, हुक का नियम लागू होता है, प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। आगे बढ़िए छात्र, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तब होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। और यह भी एक क्वेश्चन आता है कि पानी का जो बुलबुला होता है वह दिखता है उत्तल लेंस की तरह, उठा हुआ रहता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन वह व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी परिपथ में। एसी परिपथ में स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकेल उपस्थित रहता है। मैंने यह तीनों मिलकर ही स्टेनलेस स्टील बनता है। यह बहुत परीक्षा में आते रहता है। आगे है, रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया है। आगे फिर है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड। और कोणीय वेग का सूत्र क्या है? संकेत भी कोणीय वेग का आता है, ओमेगा है। और इसका सूत्र, कोणीय वेग का सूत्र क्या है? ओमेगा बराबर थीटा बटा आर है। आगे फिर है, आगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है? एम्पियर माप किसमें इस्तेमाल होता है? एम्पियर तो बिजली के माप में जो है इसका प्रयोग होता है। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण, तब आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय का जो है जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तब आंसर है 4 कोष्ठ का। हृदय का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। शरीर में जो रक्त, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वह हृदय के
पंप क्रिया, इस तरह से पंप करता रहता है। उस पंप क्रिया के कारण ही जो है शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। और हृदय एक झिल्ली से घिरा होता है, उस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन अगला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का परिभाषा क्या है? किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, कि एक सेकंड में किसी प्रकाश स्रोत से जितना प्रकाश निकलता है उसे ही कहा जाता है ज्योति तीव्रता कहा जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज का नियम तब है ऊर्जा का जो है। फिर है प्रक्षेप गति में पथ का, प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में पथ का आकार परवलयाकार होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन भी जो है परमाणु में पाया जाने वाला कण है। ऐसे परमाणु में पाया जाने 3 मौलिक कण है। मौलिक कण का संख्या पूछता है 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अलावा भी बहुत सा कण है, उसी में पॉजिट्रॉन है जिसका खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। कोयला से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला उत्पादन मुख्यतः एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लोरो एसीटोफिनोन अश्रु गैस का नाम है, दूसरा नाम है। आगे है परमाणु के, किसी परमाणु का परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या के बारे में कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और यहाँ केवल परमाणु संख्या है, तब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या का संकेत है Z, और Z बराबर E बराबर P, मतलब परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या का खोज किसने किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हेनरी मोसले ने किया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, वह किस आधार पर सजाया जाता है? तब इसका आंसर है परमाणु संख्या के आधार पर उसे सजाया जाता है। आगे है टाइफाइड या मियादी बुखार कौन फैलाता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है। और यह भी आता है, जब क्वेश्चन थोड़ा भारी करना रहता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग फैलता है? तब साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है फैलता है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, पानी में तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो उसका आभासी भार 0 होता है। अगला है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। मतलब जब बिजली चमकता है तो पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद जो है गर्जन सुनाई देता है। उसका कारण क्या है? कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पादपों द्वारा कौन सा गैस छोड़ा जाता है? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है और ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है।
तड़ित चालक, जिससे बिजली जो चमकता है तो बिजली उससे नीचे आ जाता है, तड़ित चालक का खोज किसने किया था? तो आंसर होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का खोज किया था। फिर आगे है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तब है लाइम, सिलिका और एलुमिना है। यह तीनों मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। आगे क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। फिर है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा क्या होता है कि छात्र, कि जब कोई तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और इसका कई उदाहरण तो बराबर आते रहता है। एक तो मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, फिर इसके बाद जो है कांच कहीं पर जो है दरक जाता है, थोड़ा सा टूट जाता है तो वह भाग जो है चमकीला दिखता है। हीरा का चमकीला दिखने का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूना का मिश्रण है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो सर्वोच्च ऊष्मांक हाइड्रोजन का है, जिसे भविष्य का ईंधन, आवारा तत्व, हल्का तत्व कहा जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है? तो तरंग धैर्य करता है। तरंग धैर्य का संकेत क्या है? लैम्ब्डा है। सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किस रंग के प्रकाश का? लाल रंग के प्रकाश का। और सबसे कम तरंग धैर्य बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। सूर्य में असीमित ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में भी और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन क्या है कि जब दो छोटे नाभिक मिलते हैं तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण होता है और उसी निर्माण में जो है एक जो ऊर्जा बनता है वह नाभिकीय संलयन है। अब आता है, अब जैसे 1 किलो का 2 नाभिक है, जब मिलेगा तो 2 किलो का नाभिक नहीं बनता है, 2 किलो से कम रहता है, तो जो बाकी शेष द्रव्यमान है वही ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य का निकटतम तारा आपको याद है प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है और एक खगोलीय दूरी बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। आगे बढ़िएगा, आता है क्वेश्चन, सार्स भी एक रोग है, सार्स, और यह विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। मशरूम जो भोज्य पदार्थ है, एक प्रोटीन का स्रोत है, यह क्या है? यह कवक है। जब बर्फ के टुकड़े को किसी पानी में डालते हैं तब उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है और कितना भाग पानी के नीचे रहता है। जैसे आप गिलास में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और शेष भाग पानी के नीचे रहता है। फिर उसके बाद जो है जल का हिमांक बिंदु, अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो है, कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी दे देगा,
तो आपको जानकारी रहना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सी अगर नहीं है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो जल का हिमांक बिंदु वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। रडार का उपयोग क्या चीज में होता है? तो जहाज वायुयान को खोजने के लिए होता है। रडार RADAR, इसका फुल फॉर्म भी आता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और रडार ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है, इससे पराश्रव्य तरंग निकलता है। शुष्क बर्फ का और क्या नाम है? तो इसको शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। फिर इसके बाद है CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसको इस तरह से भी आया हुआ है, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो CV रमन को दिया गया 1930 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। फिर समतल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आप याद करिए। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण में क्या है कि समतल दर्पण और वस्तु के बीच का दूरी वही होता है जो समतल दर्पण और प्रतिबिंब के बीच का दूरी होता है। मतलब कि अगर एक वस्तु दर्पण से 2 फीट की दूरी पर है तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच का दूरी भी 2 फीट हो जाएगा। यदि समतल दर्पण की ओर कोई भी चाल से चलता है तो प्रतिबिंब तू भी चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात यदि आप दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलिएगा तो आपको प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है। और समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब बायां का दायां दिखेगा और दायां का जो है बायां दिखता है। आगे बढ़िएगा। आता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस है? नाइट्रोजन है 78%, जो पादपों को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। और वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको पादप नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है। फिर आगे सबसे अधिक तन्य और आघातवर्ध धातु कौन है? सोना। तन्य का मतलब उसको तार बनाना और आघातवर्ध मतलब उसको चदरा बनाना, तो आंसर हो जाता है सोना। सोना का उपनाम है नोबेल धातु है। और भारत में सोना का प्रसिद्ध खान कर्नाटक के कोलार में है। आगे है हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तब आंसर होता है कैल्शियम। अगला है पारा का हिमांक बिंदु क्या है? पारा का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सी और क्वथनांक बिंदु 357 डिग्री सी है। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। फिर है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। और रक्त को शुद्ध करने का काम वृक्क किडनी का भी है। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। किडनी का संख्या मनुष्य में 1 जोड़ी होता है। और वृक्क के अंदर सूक्ष्म नली नुमा रचना होता है जिसको वृक्कक नेफ्रॉन कहा जाता है। और वही नेफ्रॉन रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी से मापा जाता है। जीवाश्मों का आयु का निर्धारण किस आधार पर किस प्रकार से होता है?
जीवाश्म कहते हैं जीवों के अवशेष को, और इसका काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 पद्धति से जो है किया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है। फिर आगे है कि शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल है, तो शरीर के कुल भार का लगभग 70% जल होता है। आगे फिर है क्वेश्चन कि जब किसी बंदूक से गोली छोड़ा जाता है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर, लेकिन उसका दिशा जो है विपरीत होता है। इसीलिए न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। आगे फिर देखिएगा, गाजर में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर जो है जड़ नहीं है, तना है, ध्यान रखिएगा। तब इसके बाद जो है गाजर जो है जड़ है, जड़। पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कण WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जैसे RBC को एरिथ्रोसाइटस या रेड कार्पसल्स भी कहा जाता है। एड्स किसके कारण से होता है, तो HIV वायरस के कारण से होता है, और एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट है, जैसे टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है। टेबल साल्ट किसका उपनाम है, तो टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। फिर है एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है, तो गाय और भैंस में होता है। अगला है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर यह जो है कार्य करता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमिस्मेटिक में अध्ययन किसका करते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन होता है, जैसे एपिग्राफी में अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। एक उपकरण है सेक्सटेंस, और यह क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने का कार्य करता है। आगे आइए छात्र, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन विधि से होता है। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। इस तरह का पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखा है, जिसको आपको याद कर लेना एक ही जगह पर। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार, समान वर्षा आइसोहाइट, समान ऊंचाई आइसोहाइप या कंटूर रेखा, समान लवणता आइसोहेलाइन, समान तापमान आइसोथर्म, समान बादल आइसोनेप। यह काल्पनिक रेखा बराबर आता रहता है। इसके बाद जो है आगे बढ़िएगा, किसी व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का परिभाषा क्या है कि कोई कण 1 सेकंड में
कितना बार कंपन या दोलन करता है, वही उसका आवृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फिर कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में प्रोटॉन रहता है। गठिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो ज्वाइंट, हड्डियों का जो दो जोड़ जहाँ मिलता है वहीं पर गठिया रोग होता है। और गठिया रोग होने का कारण क्या है, जितना भी ज्वाइंट है इस सब जगह एक द्रव रहता है, साइनोवियल द्रव, और जैसे जैसे व्यक्ति का आयु बढ़ता है उस साइनोवियल द्रव की मात्रा में कमी आता है और ज्वाइंट पर जो है दर्द होता है, जिसे गठिया कहा जाता है। आपने देखा छात्र कि महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का जो बराबर आ रहा है उसका चर्चा आपके सामने किया जा रहा है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।